जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में हम आपको टेंस पढ़ा रहे हैं। टेंस में इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको नंबर पर्सन बता चुके हैं और टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे टेंस में। आज भी देखिए, जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 में यानी 25 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा क्लास है, यानी कि जबरदस्त क्लास है। अगर इस क्लास से आप जुड़ जाइएगा तो आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इसमें पूरा हम आपको इंग्लिश कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसके पहले हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता चुके हैं। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपको समझना है कि पहचानने का नियम क्या है। तो पहचानने का नियम है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगा रहेगा। ये किसी सेंटेंस के अंत में लगा रहेगा, यानी कि लास्ट में लगा रहेगा। अगर लास्ट में लगा रहेगा तो यहां आपको समझना है कि सबसे पहले तो टेंस को पहचान लेना है। टेंस पहचानने के बाद आपको सबसे पहले उसमें देखना कि सेंटेंस कौन सा है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड, ये सब आपको सेंटेंस रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहे हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का कुछ इस प्रकार से नियम है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ इस प्रकार से नियम है। यानी सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के है। उसी प्रकार से देखिएगा तो नेगेटिव सेंटेंस के है, यानी नेगेटिव में केवल नॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव जो सेंटेंस होगा, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य बोलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य। तो इसमें बस नॉट लग जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट और प्लस क्या होगा? V4। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, ऑब्जेक्ट और प्लस क्या होगा? अदर वर्ड। देखिए, अदर वर्ड के मतलब होता है अन्य शब्द होता है। अदर वर्ड के मतलब होता है अन्य शब्द, अदर वर्ड। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद एक और आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य होता है। तो देखिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें क्या होता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इम इज आर ये पहले हो जाता है, यानी कि एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। यानी कि इस प्रकार से अदर वर्ड हो जाएगा। यहां क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। यानी कि देखिए, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी में कहता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए तब उसमें क्या होगा कि एम इज आर तो रहेगा, साथ ही साथ इसमें नॉट का भी प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या होगा? एम होगा, एज होगा, आर होगा और प्लस क्या होगा? प्लस होगा सब्जेक्ट और प्लस नॉट लगेगा। देखिए, यहां नॉट लगेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। प्लस क्या होगा? प्लस होगा V4 और उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। यानी इसमें भी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। यानी एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4, V4 है यानी वर्ब का चौथा रो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस प्रकार से ही है इंट्रोगेटिव के। अब हम आपको बताते हैं इसके बाद इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड सेंटेंस, यानी WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस। यानी WH वर्ड सेंटेंस में क्या है कि इसमें आपको जिसे कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या ये सब लगा रहेगा, उसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि WH है क्या, यानी कि वैसा शब्द जिसमें W और H लगल हो उसको हम लोग बोलते हैं WH। अब देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको WH का प्रयोग करना है, WH वर्ड का प्रयोग करना है, प्लस इसके बाद आपको एम इज
आर लगा देना है, ये तीनों में से कोई है। आप कहिए कि लगेगा कहाँ, तो इसके बाद हम आपको नोट पॉइंट बताएंगे। क्या बताएंगे? नोट पॉइंट। प्लस क्या होगा, अगर नोट है तो नोट लगाइएगा, ना है तो छोड़ दीजिएगा, इसलिए कोष्ट में कर दिए। प्लस क्या है? V4 है, V4। अब प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट। अब प्लस अदर वर्ड है, क्या है? अदर वर्ड है। इस प्रकार से आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो देखिए, यही आपको 5 सेंटेंस पढ़ना है, यानी हर टेंस में आप अगर 5 सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एक बार इसको फिर से हम आपको बताते हैं। देखिए, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, यानी इसके पहले हम आपको बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें भी हम आपको 5 सेंटेंस के बारे में बताए थे। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सबसे पहले पहचानने का नियम होना चाहिए। ये पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, पहचानने का नियम कुछ इस प्रकार से है। इसका जो पहचानने का नियम है, पहचानने का नियम में क्या है कि जिस हिंदवाक क्रिया के अंत में, यानी कोई वाक है या सेंटेंस है, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगा रहता है, तो हम उसको पहचान लेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब कंटिन्यूअस टेंस पता चल जाए तो उसमें आपको 5 सेंटेंस के बारे में आपको ध्यान रखना है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य जो है उसका कुछ बनाने का नियम, यानी कि रूल नियम है, रूल ऑफ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य के। उसके बाद है निगेटिव सेंटेंस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य है तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट, यानी कि एक्जुलरी वर्ब भी है, एक्जुलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। तब इसमें क्या है कि सबसे पहले एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब इसको बाद है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कभी कभी क्या होता है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस एक ही बार आ जाता है, तब हम उसको क्या करेंगे और उसको किस प्रकार से बनाएंगे वहां आपको समझना है। तो आप देखिए, इसमें क्या है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, यानी इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद है एक होता है WH वर्ड सेंटेंस, यानी WH वर्ड कहने का मतलब है कि वैसा वर्ड यानी वैसा शब्द जिसमें W और H हो, उसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। और सेंटेंस में प्रयोग किया गया तो उसको WH वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रयोग करना है WH वर्ड। अब WH वर्ड है कौन कौन, तो हम आपको अभी बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसको बारे में ध्यान रखना है कि WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए WH वर्ड है ना, यानी कि यहां तक कोई दिक्कत ना है, दिखाई पड़ रहा है? चले ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत आपको ना होगा। देखिए WH वर्ड के कहने का मतलब है कि WH वर्ड है, इसमें आपको ध्यान रखना कि WH वर्ड कहते किसको है, तो वैसा शब्द जिसमें W और H लगल हो। तो जैसे देखिए वेन है, वेन है, वेन मीन्स होता है कब, वेन मीन्स होता है कब, वेन है। उसके बाद वेयर है, वेन वेयर, वेयर मीन होता है कहां, वेयर मीन्स होता है कहां, वेन वेयर। फिर है व्हाई, व्हाई मीन्स होता है क्यों, व्हाई मीन्स होता है क्यों। फिर है वाट, वाट मीन्स होता है क्या, वाट मीन्स होता है क्या। फिर है एक हु मीन्स होता है कौन, हु मीन्स होता है कौन। तो देखिए ये सब चीज इतना ध्यान रखिएगा, वेन वेयर व्हाई वाट हु, एक होता है हाउ, याद रखिएगा हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ मीन्स होता है कैसे। वेन वेयर व्हाई हाउ वाट, हाउ हो गया। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इतना अगर ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत ना होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको सब में WH वर्ड, देखिए इसमें WH वर्ड है, इसमें भी WH है, इसमें भी WH, इसमें भी WH, सब में WH है। तो हम लोग वैसे शब्द यानी वैसा वर्ड जिसमें W और H हो उसको हम बोलते हैं WH शब्द, यानी WH वर्ड। अब इससे अगर सेंटेंस में आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं WH वर्ड सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में आपको ये चीज नजर आएगा, कब, कैसे, कहां, क्यों, क्या, कौन, ये सब चीज आएगा। तो इस सब के आपको सबसे पहले यूज करना है, यानी कि अगर बीच में रहेगा ये सब चीज, एग्जांपल से आपको हम और क्लियर करवाएंगे, ठीक ना। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज जितना भी आएगा तो ये हम आपको पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर बता दिए और पहचानने का नियम बता दिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब हम आपको क्या करते हैं कि अब इस पर हम एग्जाम्पल करवाते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल करवाएंगे तो अब इसको मिटा देते हैं पहले। इसको मिटा देते हैं क्योंकि बिना मिटाइले आपको समझा नहीं पाएंगे बढ़िया से, तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे आपको बताते हैं इसमें से कि बनेगा कैसे। मान के चलिए कि एग्जाम्पल आपको हम देंगे, तो इसमें आपको समझना है। तो देखिए, इसमें तीन चीज आया है, एम आया है, ईज आया है और आर आया है। ये तीनों के बारे में आपको समझना है। तो देखिए, जो एम है ना, एम, तो एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग कहां किया जाता है, आई के साथ किया जाता है। और ईज, आर, देखिए ईज है ना, ईज है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी थर्ड पर्सन। देखिए, अगर पहले वाला वीडियो आप ना देखें तो ये सब वीडियो आप जाके देख लीजिए। यानी ईज है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और आर जो है ना अदर के साथ किया जाता है, अन्य सभी के साथ, अदर के साथ। यानी कि इसके अलावा जो भी बच जाए, यानी कि जिसे फर्स्ट पर्सन के सेकंड, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है ना उसका प्लूरल नंबर आ जाए, या सेकंड पर्सन है सिंगुलर प्लूरल दोनों आ जाए, तो ये सब अदर में आता है। इसके अलावा सब के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन के प्लूरल आ जाए तो आर का प्रयोग करेंगे। तो ये इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। ये तीनों के बारे में हमको करवा देंगे, एम, ईज और आर। यानी एम कहां लगेगा, तो आई के साथ एम लगेगा। ईज कहां लगेगा, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा, वहां ईज लगेगा। उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो आर लगेगा। यानी अदर वर्ड के साथ क्या लगेगा, अदर वर्ड। यानी इसके अलावा अदर वर्ड अगर कुछ भी है, इसके अलावा अदर वर्ड ना कहिए, अदर कहिए। मतलब अदर वर्ड कहने का मतलब कि अन्य शब्द हो जाए। अन्य मतलब कहने का मतलब ना कि सेकंड, थर्ड के प्लूरल सब जितना भी आएगा उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। समझ गए। अब हम आपको ले लेते हैं एग्जाम्पल और सब के बारे में एक एक करके बताते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, मान के चलिए कि हमारे को एग्जाम्पल आपको लेते हैं। राम विद्यालय, राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय। देखिए, पहले हम आपको आसान आसान बताएंगे और फिर हर चीज बता देंगे। पहले समझना है, हमने कि सीखना है। तो देखिए, इसमें क्या है, राम विद्यालय जा रहा है। तो राम विद्यालय जा रहा है, तो अंत में क्या है, सेंटेंस है, यानी कोई वाक्य है। राम विद्यालय जा रहा है एक वाक्य है, यानी सेंटेंस है। तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, यानी सेंटेंस के अंत में ये सब चीज नजर आ जाएगा, तो हम आपको इसको बता सकते हैं कि ये कौन टेंस है। तो इसमें रहा है लगल है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं ना लगल है, क्या ही सब ना लगल है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव यानी देखिए, एफ लिख देते हैं, ए, अच्छा एस लिख देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। इसका एग्जांपल है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है राम विद्यालय जा रहा है। तो देखिए, राम तो थर्ड पर्सन है, तो क्या लिखेंगे, राम। राम के साथ हम बोले कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ईज का प्रयोग करना है, तो इसके साथ ईज लगेगा, तो राम ईज हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें हिंदी वाला में आपको ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट है, लास्ट में वर्ब है, जा रहा है वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो राम ईज हो जाएगा, राम ईज हो जाएगा। तो राम ईज, अब देखिए इसके बाद वर्ब लगता है V4, तो राम ईज क्या होगा, गोइंग, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू क्या होगा, राम इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। यानी राम इज गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। देखिए, इसी का नेगेटिव बनाते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस। एने से समझ आइए कि नेगेटिव है। नेगेटिव का एग्जांपल है राम, बस नहीं लग जाएगा, राम विद्यालय नहीं जा रहा है, नहीं, राम विद्यालय नहीं जा रहा है। राम विद्यालय नहीं जा रहा है, ये सेंटेंस नेगेटिव है। काहे नेगेटिव है, क्योंकि नकारात्मक का भाव व्यक्त कर रहा है, यानी कि इससे नकारात्मक का बोध हो रहा है, इसलिए सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए है, इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। तो राम, ये तो इजी लगेगा ना, क्योंकि राम इज लगेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। तो राम इज हो गया, तो राम इज नॉट लगेगा, नेगेटिव है। तो इसके बाद स्ट्रक्चर में देखिएगा तो इस रूप में है। तो राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया, यानी नकारात्मक वाक्य है। उसके बाद हम आपको लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी IS।
आई से इंट्रोगेटिव, ए से सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है क्या राम विद्यालय जा रहा है? क्या राम विद्यालय जा रहा है? क्या राम विद्यालय जा रहा है? यहां आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब देखिए ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम बनाने का नियम है जो हम आपको बताए थे इंट्रोगेटिव वाला में। तो इंट्रोगेटिव वाला में आप जाके देखिए तो सबसे पहले एम इज आर था। तो इसमें क्या लग गया? तो देखिए क्या के तुरंत बाद क्या है? राम है। तो राम अगर है तो राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इज लगाएंगे। तो इज राम यानी इज राम, इसके बाद इज और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 लगाना है। प्लस क्या है? V4। तो इज राम गोइंग, जाना के, गोइंग टू स्कूल, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो गोइंग टू क्या हो जाएगा? स्कूल। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। यानी इज राम गोइंग टू स्कूल, क्या राम विद्यालय जा रहा है? उसके बाद देखिएगा तो एक और आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के एग्जांपल हम आपको लेते हैं। इसमें रहेगा क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। देखिए हम आपको एगो सिखा रहे हैं, एगो क्या करें? सिखा रहा है। इसके अलावा आप खुद से बनाने लगेगा सब, इसमें जितना भी चीज आएगा तो आप बना सकते हैं। क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा है? इंट्रोगेटिव क्या है? और नहीं लगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इसमें सबसे पहले लगाना इज, क्योंकि राम है, इज राम हो जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले इज लगा क्योंकि सब्जेक्ट के पहले क्या है? तो इंट्रोगेटिव है, और इसके बाद राम है, तो राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। तो इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको जितना हो सके रिवीजन करिएगा।